वो पुराने लोग आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हनी पाजी कम बैक नहीं हो रहा। ऐसे बड़े सारे ट्वीट्स आते रहते हैं, पोस्ट आते हैं, बादशाह पाजी भी कई बार मजाक छेड़ देते हैं। दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो ये समझ बट ये बड़ा लाइमलाइट में ये इशू हनी पाजी वाला बड़ा आता रहता है अक्सर। हनी पाजी से कैसे रिश्ते भी आपके? अच्छे हैं जी। अच्छा, हनी पाजी से कैसे रिश्ते भी आपके? अच्छे हैं जी। अंग्रेजी बीट तब गाया था, अभी आजकल बड़ा पंजाब, एक जो पंजाब को लेकर और क्लिप वायरल होती है, वो पुराने लोग आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हनी पाजी कम बैक नहीं हो रहा। ऐसे बड़े सारे ट्वीट्स आते रहते हैं, पोस्ट आते हैं, बादशाह पाजी भी कई बार मजाक छेड़ देते हैं। तो ये वाला कंपटीशन आप कैसे देखते हो कि एक इंडस्ट्री से आप सब लोग आते हो, आप सब पुराने साथी हो, हित मित्र हो, मुझे तो ये समझ बट ये बड़ा लाइमलाइट में ये इशू हनी पाजी वाला बड़ा आता रहता है अक्सर। मैं पूछूंगा किसी दिन। मैंने तो अभी पूछा नहीं, मैंने एक बात करी नहीं बादशाह के साथ। तो मैं ये था पिछले 4-5 दिन हमने गाना एक शूट किया है, वो कल परसों रिलीज़ है शायद, तो आ रहा है। तो बट मेरी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे भी, तो हनी से भी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे। तो हनी के साथ भी मैं कुछ कर रहा हूँ 1-2 गाने, तो मैं पूछूंगा। क्योंकि वैसे क्या है, मैं आपको बताऊँ, दोनों एक ही जगह से आए हैं, एक ही के साथ थे। और ये माने चाहे ना माने, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे का बहुत बड़ा योगदान है। बादशाह के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है और हनी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब ये निकले हैं, जो इनको शुरू में फेम मिला है, जो शुरू में इन्होंने चीज़ें करी हैं, सीखी हैं, वो इकट्ठे सीखी हैं। हाँ, आगे आके इनके कुछ मनी मैटर पे या नाम को लेके या बहुत से इशू हुए, बीच में रिजॉल्व भी हो गए थे। अब फिर ये मैंने सुनी बात, जो आपने कम बैक वाली बात बोली है, वो मुझे मिली। बट मुझे देखो, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, या आपके साथ कोई, मेरे साथ, मैं जिन लोगों के साथ काम किया है, अब आपने दिलजीत की बात करी, तो यार वो मैं भी उसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं भी फिल्में करता हूँ, वो भी फिल्में करता हूँ। अगर मैंने आज दिलजीत के बारे में कोई अच्छा बोल दिया तो मेरा क्या हो गया, मेरे को स्टार कम थोड़ी हो गए। ट्रू। तो अगर कोई राइट चीज़ है तो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मुझे उसको बुरा बोल के मुझे कोई कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये जो एक ऐसे वॉर चल पड़ती है, फैंस की वॉर भी, मुझे लगता है कि वो भी नहीं होनी चाहिए। वो जो आप जेन्युइनली जो आप लोग देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो बादशाह के या बहुत बड़े फ़ैन हो हनी के, तो आपको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये दोनों वो बंदे हैं जो एक दूसरे को कंधा लगा के ऊपर लेके आए हैं। आज ये अलग हो गए हैं, आप देखो ये अलग अलग इंडिविजुअल कितने बड़े हैं। अगर ये इकट्ठे हो जाएं, जो ख़त्म कर देंगे इंडस्ट्री, कहाँ ले जाएंगे मतलब ये ऊपर तक। तो मुझे क्या लगता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, मैं फ़िल्मों में भी बोलता हूँ सर, फिल्मों में भी बोलता हूँ, एज अ प्रोड्यूसर मेरा मन बहुत बार करता है कि यार मल्टी स्टारर फिल्में होनी चाहिए, कोलैबोरेशंस में गाने होने चाहिए। ये एक आखिरी पत्ता है जो आपको इतना बड़ा कर देगा कि आप भूल ही जाओ। आप एक बंदे के फ़ैन हो, आप आधे हनी के फ़ैन हैं, आधे बादशाह के फ़ैन हैं, इकट्ठा गाना आएगा, कितना बड़ा गाना होगा, कितनी बड़ी चीज़ें होगी। वो इसी चक्कर में, कन्फ्यूजन्स के चक्कर में। और एक क्या होता है ना भाजी, कई बंदे होते हैं जिन्होंने दोनों तरफ बना के रखनी होती है। ट्रू। तो वो बीच बीच में लेफ़्ट राइट चीज़ें करते हैं। वो उसके बंदे ने उसको कुछ बोल दिया, वो उसके पाजी ये बोल रहा था, पाजी वो बोल रहा था, ये गड़बड़ भी है। नहीं, ये सवाल इसलिए कि जब मैं आपको सुनता हूँ या दिलजीत पाजी को सुनता हूँ तो वो पंजाबी इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ। और बड़ा खूबसूरत लगता है कई बार मुझे कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इंडस्ट्री को लेकर बार बार, जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू जो किया था उसमें भी ये बात आई थी कि बड़ा इंडस्ट्री की बात होती है। सो एज अ आउटसाइडर जब हम देखते हैं हिंदी बेल्ट से, तो लगता है यार ये लोग कितने प्राउड है अपनी इंडस्ट्री को लेकर। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो हमें लगता है यार ठीक है, एक साइड, किसी ने एक साइड से मजा ले ली, नहीं, वो मुझे तो वो चीज़ हर्ट भी होती है, मुझे तो हर्ट भी होती है। मैंने कई लोगों का प्यार देखा है बहुत, तो जब वो चीज़ एक दूसरे के बारे में बोलते हैं तो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि यार क्यों नहीं होना चाहिए ये, मेरे को फील होता है ये। ओके, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी बीट वाले छोटी सी कितने में शूट किया था आप लोगों ने उससे? क्योंकि मैंने सुना पहले बार शायद पैसे बर्बाद हो गए थे कहीं पे। हाँ, पहले पैसे बर्बाद हो गए थे थाईलैंड में। हाँ, क्या थाईलैंड में क्या कर लिया था ऐसा जो बर्बाद कर दिए पैसे? यो हनी सिंह जी थाईलैंड गए हुए थे पहले। हाँ। कहते भाजी थाईलैंड में गाना शूट करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहुंचा थाईलैंड। तो पहले तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो क्राउड था, हम शूट कर रहे थे, जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने क्राउड जो आया, तो वो क्राउड अच्छा नहीं आया। तो ऐसे लगे कि गाना अच्छा नहीं है, डिसेंट गाना नहीं लग रहा था। तो हमें लगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना, कि गाने का माहौल ऐसे करना है। तो
शूटिंग कैंसिल होगी। तो नेक्स्ट उसने बोला कि नेक्स्ट डे करेंगे, तो नेक्स्ट डे वापस क्राउड व्राउड आया तो सब अच्छा हो गया, गाना शूट हो गया। शूट होने के बाद मेरी तो कोई बात नहीं हुई, 4-5 दिन हो गए, तो अब सबको ऐसा था कि गाना आए, गाना ऑडियो में ही हिट हो गया था कि यार जल्दी गाना लाओ, जल्दी गाना लाओ। तो मैंने हनी को फ़ोन किया, हनी कहता पाजी कहाँ हो, मैं देखो, जिस कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे थे, है आप सोचो उस टाइम कोलैबोरेशन इतना हिट था, देखो अब कोलैबोरेशन करो था तो ना। क्या हो जाएगा। तो हनी कहता कि भाजी वो ना जो डायरेक्टर था, कहता शायद वो कह रहा है कि मैं इनको ना, कहता उसने किसी को बोला कि मैं लटका लटका के गाना दूंगा, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, पहले दिन शूटिंग कैंसिल कर दी, क्राउड ऐसे है वैसे है। तो मैं क्या यार ऐसे क्यों कर रहा है, वो कहता पता नहीं बाजी मैं रोज़ बोल रहा हूँ। हनी चिढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ, ही केम टू मी, कहता पाजी अब क्या करें। मैं क्या फिर अब क्या करना है, कहता दोबारा शूट कर लेते हैं। तो उसके मैनेजर बोले कि पैसे नहीं है, कि जितने पैसे कंपनी ने दिए थे वो सब लग गए। तो कहता पाजी यहाँ पे कर लेते हैं सस्ता सा। मैं कह यार गाना तो अच्छा शूट होता, बाकी आपकी जैसे तू बोलेगा तेरे साथ ही हैं, ऐसे तो है नहीं, चढ़ के पाजी यहाँ करते हैं। तो हमने एक डायरेक्टर को बुलाया वहाँ पे लोकल, तो उससे बात करी कि यार गाना शूट करना, ही सेड ओके। तो कहता बजट कितना है, कहते 40,000। तो वो कहता 40,000, पता नहीं 40,000 ही था मुझे लगता है, 40-42 कुछ इतना है ना। कहते इसमें शूट करना है। तो उसने कोई मैरिज पैलेस बंद पड़ा था, उसमें कोई नहीं जाता था, उसको बोला कि यार दे दे, उसने फ्री में दे दिया। तो वो क्राउड जिसको कोई नहीं बुलाता था हमने बुलाया, तो सब चीज़ें ऐसी हुई रैंडम। वो स्कूटर वाला तो मैं बताऊँ, मैं बाहर निकला शूटिंग ख़त्म करके, तो कोई मेरा फ़ैन खड़ा था, तो वो ऐसे ही ना ऐसे लेके लोई सी, हाँ, तो हाथ में डोलू था उसके, वो पकड़ा हुआ, तो वो खेत को जा रहा था अपने रोटी लेके। तो मैं हनी को बोलने लग गया, मैं कहा यार ये काम मैंने बहुत किया है अपनी लाइफ में। तो उसको दिखा के मैं जाता था ऐसे, मैं क्या कभी किसी के स्कूटर पे बैठ के, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो अच्छा वो कहता फ़ोटो करवानी है, तो हनी कहता भाजी ये ऐसे डालें कि हम स्कूटर पे, क्योंकि हमने शो किया था कि हम नकली हनी सिंह और नकली गिप्पी हैं, कहता हम दिखाते हैं कि बाहर आए और नकली निकल गए।